सीएम योगी आदित्यनाथ एटीएस सेंटर समेत 100 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के श्रमिकों और कामगारों को सीएम योगी की सौगात, सीएम ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 1.5 करोड़ रुपए। भरण पोषण भत्ता के तहत 500 रुपए हर महीने देगी सरकार। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र, नड्डा से की सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने की अपील, कहा मथुरा से लड़ेंगे चुनाव तो हर हाल में मिलेगी जीत। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर किया चक्का जाम, बीजेपी के प्रदर्शन से रोड पर लगा लंबा जाम। बीजेपी ने कई आबकारी नीति वापस लेने की मांग की है। देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी, 15 से 18 साल तक के बच्चों को लग रही वैक्सीन। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर में अलग अलग इंतजाम। वंदे मातरम। नेटवर्क 10 पर दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। कोरोना के खिलाफ आज से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। देश के 15 से 18 साल के किशोरों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ले सकते हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग सेंटर बनाए गए हैं और उन्हें वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जो कि यमुना विहार में है। यहाँ पे बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी गई है और स्कूल के शुरुआत में ही यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि ख़त्म हुआ है इंतज़ार, क्योंकि आज से दिल्ली में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय इसी रूम के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वैक्सीनेशन रूम। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे मैडम से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आईडी लेते हैं या फिर कैसे आप लोग उनको वैक्सीन लगाते हैं। यहाँ पे जब बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या आप स्टार्टिंग में उनसे मांगते हैं? कुछ नहीं, बस उनसे पूछते हैं आपने खाना वाना नाश्ता करके आए हो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज़ की फीवर वगैरह तो नहीं है, कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम, बस यही वो करते हैं, बाकी वैक्सीन लगा देते हैं। बच्चे जो आ रहे हैं उनमें आपको जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन अब उनके लिए भी शुरू हो गई है? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। मतलब बच्चे ये नहीं है कि उनको किसी चीज़ का डर है, वो पहले से ही मतलब ये है कि भाई हमें लगवानी है वैक्सीन, एक तो होना ही है। अगर बात करें तो सुबह से अभी तक लगभग कितने बच्चों को वैक्सीन लग गई हो? 55 कंप्लीट हो गई है। हाँ जी। के अंदर किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है कि अभिभावक कितने इस चीज़ से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? जी, बच्चे हैं वो थोड़ा तो डरते हैं इंजेक्शन से, लेकिन उनके अंदर जोश है, वो आ रहे हैं अपने आप से लगवाने के लिए। पहली वैक्सीन लगी है, आज से वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। कैसा लग रहा है कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन शुरू हो गई? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए भी, और हम स्कूल भी आ सकेंगे शायद इसके बाद। फिर इस तरीके की पहल से कोरोना को तो हराया ही जा सकता है, साथ में बच्चों के मन से कोरोना का जो डर है वो भी ख़त्म होता है और जाने की जो इच्छा है वो दोबारा से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद अब स्कूल भी शायद जल्दी ही खुल जाएंगे। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10 दिल्ली। चलिए वक्त छोड़ लौटेंगे दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कोरोना समय में आर्थिक तंगी में जुझन लग रही पर्यटन कारोबारियों को ठुल राहत दी छू। उत्तराखंड में ज्यादातर लोगों को व्यवसाय पर्यटन से जुड़ी छू, लेकिन कोरोना की वजह से राज्य में पर्यटन गतिविधियों पर ठुल प्रभाव पड़ी छू।
टूरिस्ट गाइड, ट्रैकर, होटल कर्मचारी, वाहन चालक, बोट चालक और धाम यात्रा से जुड़ी लोगों पे कोरोना मार सबहु ज्यादा पड़ी, जेके राहत देने काम राज्य धामी सरकार करन लाग रहे। ये आर्थिक पैकेज में करीब 1,63,000 पर्यटन कारोबारियों को सीधा फायदा मिलल। पैकेज के तहत पर्यटन विभाग में पंजीकृत व्यवसायियों को 6 महीने जाने 2,000 रूपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि ले दी जाए। यह के अलावा पंजीकृत 655 टूर ऑपरेटरों, ट्रैकिंग ऑपरेटरों और 630 गाइड को 10,000 एक मुक्त राशि ले दी जाने। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड पूर्ण रूप में पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन पहल डोज लगाई जाना वाला राज्य बन गो छु। 100% दूहर डोजक लक्ष्य ले जल्द बे जल्द पूरी की जाए। कोविड-19 पहल और दूहर लहर में हमार कोविड वॉरियर्स काफी भल काम किया। प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमारे सरकार इनु कले मनोबल बढ़ाने काम किया। कोविड में आई तंगी के बाद धामी सरकार उत्तराखंड जनता दगड़ कंधा बे कंधा मिलाए बे ठार छु। पर्यटन, ट्रैकिंग, वोटिंग, गाइड, होटल और परिवहन व्यवसाय से जुड़ी कारोबारियों के लिए 200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज। पंजीकृत टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 आर्थिक सहायता। पर्यटन विभाग में पंजीकृत 630 ट्रैकिंग गाइड को ले 10,000 आर्थिक सहायता। टिहरी झीलक 93 वोट संचालकों के लिए 10,000 आर्थिक मदद। पर्यटन विभाग में व्यापारियों को लाइसेंस व नवीनीकरण में मिलल छूट। पंजीकृत राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स व्यापारियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण में छूट। 2021 और 22 के लिए टिहरी झीलक 98 बोर्ड संचालकों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण में छूट। नैनीताल 549 बोट संचालकों के लिए 10,000 आर्थिक सहायता। वोट नवीनीकरण शुल्क में 671 बोट संचालकों को मिलल छूट। संस्कृति विभाग में पंजीकृत 6,500 सांस्कृतिक दलों को 5 महीने जाने मिलल 2,000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दिल्ली लाइव में। उधर जहांगीरपुरी के सेंटर में भी 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। करीब 5 घंटे में 250 से ज्यादा बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के साथ पहुंचे और उन्हें कोरोना का पहला टीका लगाया। कोरोना से जंग में बच्चों के वैक्सीनेशन को बेहद अहम माना जा रहा है। 15 से 18 वर्षों के कोविड-19 का टीका शुरुआत कर दी गई है जहांगीरपुर ए ब्लॉक में। जो बता दें कि करीबन 200 से 250 बच्चों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। उसी दौरान में हमारे साथ बच्चे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आस्था। क्या उम्र है आपकी? 16। क्या टीका लगा है, आगे क्या कहना चाहते हैं? कितने वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है? बहुत टाइम से वेट तो करना पड़ रहा था, बट अब मतलब एक सेटिस्फेक्शन है कि एक डोज लग गई तो सेकंड डोज भी लग जाएगी तो पूरी तरह सेफ है। जो बच्चे हैं लगाने वाले उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो कोविड का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि टीका आएगा तो हम लोग भी लगवा लें, उनके लिए क्या रहेगा? कि जल्दी से जल्दी जितने हो सके वैक्सीनेशन लगवाओ ताकि एक मतलब अच्छे से आराम से बैठ सके कि और ओमिक्रॉन केसेस बढ़ चुके हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों का कहना है कि हमारा टीका लग गया और साथ ही साथ कोविड-19 का टीका लगवाने से उन्हें बचने के लिए साफ तरह से सेफ्टी महसूस कर रहे हैं और साफ तरह से कह रहे हैं कि जो भी बच्चे आना चाहते हैं ऑनलाइन है वो आगे टीका लगवाए, क्योंकि खुद को सेफ्टी करें, सामने वाले को सेफ्टी रखें। संजय सिंह पटेल, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में आज सड़कों पर उतरने वाले वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के चलते बीजेपी ने चक्का जाम कर विरोध दर्ज करवाया। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4100 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में नए नियम भी लागू किए गए। हालांकि शायद नेताओं पर कोई नियम लागू नहीं होता। बीजेपी के प्रदर्शन से लंबा जाम लगा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
राजधानी दिल्ली में आज भाजपा ने चक्का जाम किया और चक्का जाम की वजह से लोगों की भीड़ एक जगह जमा हुई और साथ ही सोशल डिस्टेंस की खूब धज्जियां उड़ी। जबकि दिल्ली में आज 159 सेंटरों पे वैक्सीनेशन किया जाना था। ऐसे में ये चक्का जाम और भीड़ का जुटना अपने आप में सवालों के निशाने पर है कि आखिर विरोध जताने का तरीका क्या और नहीं हो सकता था भीड़ जुटाने के अलावा। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। और दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेताओं की मिलीभगत से ही दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं। केजरीवाल साहब ने स्वराज पुस्तक में लिखा है कि जब कोई शराब की दुकान किसी इलाके में खोली जाती है, उस इलाके में नेता और अफसर मिलकर उसकी मंजूरी देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरे सिसोदिया जी, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं एक दुकान खुलती है तो भ्रष्टाचार होता है। यहाँ तो हजारों की संख्या में दुकानें खोली गई हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में, वो भी मंदिर के पास। और इसी बीच दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3500 करोड़ रुपए की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं की जेब में जाता था। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 4099 नए मरीज सामने आए। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। स्टेशन पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। पेश है एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में एक तरफ जहां ओमिक्रॉन की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, वहीं कोविड के 24 घंटे में डरा देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार लगातार कोशिशों में लगी है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। चाहे दिल्ली मेट्रो के स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड या बाजार, लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने बीमारी से बचने के लिए दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। रेस्टोरेंट हो या मॉल, सभी जगह 50% ही लोगों को अनुमति है। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता विवेक दीक्षित ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की जो संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त खड़े हैं हम दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर भी जो मेट्रो है उसमें भी 264 जो खिड़कियाँ हैं उनको बंद कर दी गई हैं, लेकिन एक गेट खोला गया है क्योंकि 50% की क्षमता में ही यहाँ पर लोग सफ़र कर पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग किस तरीके से बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन अमित दिखाएँ कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा अपने चेहरों पर। आइए हमसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लापरवाही है जो ये दिखती हुई नजर आ रही है। सर, आपने मास्क नहीं लगाया, क्या आपको ओमिक्रॉन का डर नहीं है? सर, डर तो है, लेकिन अभी लगाया नहीं है सर। अभी परेशान हो रहे हैं, रात का सफर क्या होना, इसलिए थोड़ी देर के लिए निकाल दिया मास्क। अभी देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड में बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रैवल कर पाएंगे। सामान्य स्थिति में यह आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान और वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे पहली लहर और दूसरी लहर जैसे हालातों से दोबारा ना जूझना पड़े। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता विवेक दीक्षित ने आने जाने वाले लोगों से ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर बातचीत की।
डर नहीं लग रहा है सर कि ओमिक्रॉन आ चुका है, थर्ड लहर आ रही है, सरकार सख्ती से कदम उठाई लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? सर ओमिक्रॉन मतलब मैं बाहर बैठा हूँ, बिल्कुल डर है, ऐसी बात नहीं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, फुली वैक्सीनेटेड हूँ। साफ ना लइए, साफ नहीं लेना बंदे ने। साफ तौर पे जो लोग हैं, लोगों का साफ तौर पे कहना है क्योंकि बातें बनाने से बाज नहीं आ रही, क्योंकि हालांकि ये चीज़ तय है कि लोगों के अंदर जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने कड़े तरीके से फैसले लिए, सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कर्नल अमित के साथ विवेक नेत्र ट्रेन दिल्ली। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम
हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत, अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दिल्ली लाइव में। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर थाना पुलिस ने कोर्ट द्वारा भगोड़े घोषित एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज उर्फ नसीर अहमद के तौर पर की गई है। वो गाजीपुर झुग्गी बस्ती का रहने वाला है। 28 मार्च को गाजीपुर थाना पुलिस ने फिरोज को 1 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई, हालांकि बेल पर रिहा हुए फिरोज फरार हो गया। पुलिस ने गाजीपुर डेयरी फार्म के विवेक धर्म काटा के पास से आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद की गई है। और दिल्ली पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया, जिससे कि लंबा जाम लग गया। दरअसल 50% कैपेसिटी के साथ रोडवेज बस में सवारियां बैठाने को लेकर लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को सील कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से दिल्ली मथुरा हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिखाई दिया, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं जनपद नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम पर प्रयास में लगी हुई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इसी को लेकर नोएडा सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल में आज डॉक्टरों की टीम ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें एक बच्ची के साथ प्रैक्टिस की गई। सीनियर डॉक्टर विजयपाल ने बताया कि उनकी मॉक ड्रिल के दौरान रिस्पॉन्स का समय 2 से 2.5 मिनट का रहा, जो तय समय सीमा के अंदर था और बहुत अच्छा था। फिलहाल जिले में कोई ओमिक्रॉन का केस नहीं है। यूपी सरकार अस्पताल में हर व्यवस्था से जुड़े इक्विपमेंट उपलब्ध करा रही है ताकि इसका इस्तेमाल कर मरीज जल्द से जल्द रिकवर हो। और बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की और अवैध रूप से खंडहर बिजली घर में चलाई जा रही असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया। छापे में पुलिस को भारी संख्या में बने हुए तमंचे, पिस्टल, राइफल, पौनिया और कारतूस बरामद हुई है। एसएसपी ओपी सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर 2 ऐसे व्यक्ति जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे थे और ये सूचना मिली कि ये अवैध शस्त्र भारी मात्रा में सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना पे मुखबिर को लगा करके और इनसे छद्म रूप में सौदे के बहाने इनके पास जा करके इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पे निर्माण करते थे, ला करके असेंबल करते थे, सहसवान के 2 लोग हैं, भूरे और अशोक, इनको गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चक्का जाम का फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर असर देखने को मिला। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा और दिखाई दिया। घंटों तक यही स्थिति बनी रही। जाम की विकराल होती स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक को बाईपास से नोएडा की तरफ डायवर्ट किया गया, जिसमें लोगों को और ट्रैफिक पुलिस को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें साफ साझा करती है कि किस तरह से आज लोगों को जाम की स्थिति से निपटना पड़ा है। जाम की स्थिति ये थी जहाँ के बीजेपी के कुछ मंत्री लोग वगैरह वहाँ रोड पर बैठ गए थे धरने के लिए, तो ये इसलिए जाम लग गया। फिर हमने इसको यहाँ से रोक दिया, आप NSP चौक पर रोक के डाइवर्ट कर दिया रोड को पानी खुली तरफ। अब जाकर जाम खुला है, 1-1.5-2 घंटे जाम लगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।
नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। उत्तराखंड की प्रगति को एक रफ्तार देने व जनजीवन को सरल बनाने के लिए सरकार नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का निर्माण कर रही है। ये नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस उत्तराखंड वासियों के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 125 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड नई रेलवे लाइन वीरभद्र रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, धारी देवी जैसे प्रमुख स्थान से होती हुई सिवई यानी कर्णप्रयाग तक जाएगी। रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसके लिए 12 रेलवे स्टेशन व 17 बड़ी टनल बनाई जा रही है, जो न सिर्फ रेलवे लाइन को सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यात्रियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ साथ एक मनमोहक दृश्य भी प्रदान करेगी। इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद यात्रा के दौरान उत्तराखंड वासियों का न केवल समय बचेगा, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही कई मल्टीपल टनल और पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। लगभग 16,216 करोड़ की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन उत्तराखंड के देहरादून, ठहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को आपस में जोड़ेंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद पहाड़ के स्थानीय लोगों व यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को सड़क की घुमावदार, थकाऊ व लंबी यात्रा से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी